नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुषी रेग। ये फेस्टिव सीजन है और हर कोई त्योहारों की तैयारी में जोर शोर से लगा हुआ है। और भाई हो भी क्यों ना, धनतेरस से 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत जो हो रही है, तो हमने सोचा कि हम आपकी इस तैयारी को थोड़ा और खूबसूरत बना दें और इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसा जिसको ध्यान में रखकर आप धनतेरस का पर्व मनाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। दीपावली के पावन पर्व से पहले आती है धनतेरस। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के रूप धन्वंतरी की पूजा अर्चना होती है। ओम नमो भगवते। मान्यता है कि जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन कर रहे थे, तब 13 रत्नों के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उस कलश में अवश्य ही अमृत होगा। अमृत? वो उसी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे जिसके लिए देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता, आयुर्वेद का आचार्य और देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। धनतेरस से जुड़ी और भी कई मान्यताएं हैं, जैसे इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। विशेषकर कलश खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत ही निरोगी काया का प्रतीक है। कहते हैं कि इस दिन खरीदारी करने से उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिये के बीज खरीदने की परंपरा है। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचे या खेतों में बो देते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदने की भी अनोखी परंपरा है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वहीं बृहद संहिता में झाड़ू को सुख शांति में वृद्धि करने वाला बताया गया है। साथ ही इस दिन घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगाने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए। माँ लक्ष्मी हालांकि धन की देवी हैं, परंतु उनकी कृपा पाने के लिए स्वस्थ और लंबी आयु होनी चाहिए। यही कारण है कि दीपावली के पहले यानी धनतेरस से ही दीपमालाएं सजने लगती हैं। धनतेरस भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। अधिकतर जगहों पर सायंकाल दीपक जलाकर घर द्वार, आंगन, दुकान आदि को सजाया जाता है। इस दिन मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुआं, तालाब एवं बगीचे सभी जगहों को जगमग कर दिया जाता है। पश्चिमी भारत में व्यापारिक समुदाय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। महाराष्ट्र में लोग सूखे धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं और भगवान धन्वंतरी को अर्पित करते हैं। तो धनतेरस की खरीदारी और अंकशास्त्रीय समीकरणों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट तारा मल्होत्रा जी। तारा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो तारा जी, आज हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से शॉपिंग में नंबर्स के अनुसार हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये बताइए कि धनतेरस का महत्व क्या है और इस पर्व को लेकर क्या कुछ मान्यता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा क्यों की जाती है। जरूर। धनतेरस का दिन कार्तिक मास को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी दिन के दिन मनाया जाता है, जो कि इस साल 2 नवंबर को मनाया जाएगा।
शुभ मुहूर्त इस दिन 5:28 से लेके 5:49 तक 30 मिनट का रहेगा। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो उस समय भगवान धन्वंतरी पीतल का कलश लेके प्रकट हुए थे। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है और उनकी शुभ आशीर्वाद लिया जाता है। कहा जाता है कि अगर हम भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करें तो हमारे साथ पूरा साल बना रहता है। इस दिन यम का दिया भी जलाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम यम का दीपक इस दिन जलाते हैं तो हमारे घर अकाल मृत्यु से हमें रक्षा होती है और भगवान यम हमें वरदान देते हैं। जी, तो ये तारा जी ने बताया कि क्या कुछ महत्व है धनतेरस का। एक और सवाल तारा जी मेरा आपसे ये है कि मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये संक्षेप में बता दीजिए कि धनतेरस की विशेष पूजन विधि क्या होती है और साथ ही पूजा करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जरूर। धनतेरस की पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। आप एक सफेद लाल कपड़ा लें और वुडन आसन यानी कि लकड़ी का आसन लें। वहां पे आप अपने कलश को रखें। आप उस कलश में से पुष्प से एक जल लेके अपने आसपास छिड़काव करके उस जगह की शुद्धि कर लें। उसके बाद वहां पे रंगोली बना के आप कलश और आसन समेत बीच में स्थापित कर दें। कलश के ऊपर एक दिया रखें जिसके ऊपर 3 आपने मुख यानी 3 बाती लगानी है और कलश के दाहिने और बाहिने और भी आपको एक दिया जरूर रखना है। आप अगर चाहें तो कलश के जो ऊपर आपने दिया रखा है उसके अंदर एक कौड़ी भी जरूर डालें, क्योंकि कौड़ी बहुत शुभ मानी जाती है धनतेरस के दिन। इसके बाद आप अक्षत लें और छिड़काव करके आसपास की जगह पे छिड़क दें और उसके बाद आप कुमकुम से लाल टीका या स्वास्तिक अपने कलश के ऊपर लगाएं। उसके बाद आप दिए को जलाएं और अपनी पूजा प्रार्थना करें सह परिवार। कलश को आप खीर का और पताशे का भोग भी जरूर लगाएं और उसके बाद आप ये दिया जो आपने दाहिने और बाहिने और रखा है इसको अपने घर के मुख्य द्वार पे रख दें और अंदर आते वक्त कलश से आप पानी का लेके अपने घर के मुख्य द्वार पे छिड़काव करके आप अंदर आ जाएं। जी, तो जैसा कि तारा जी हम सभी जानते हैं कि आज के दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है और ये सब जानते हैं, तो अब चर्चा कर लेते हैं मूलांक के अनुसार धनतेरस की शॉपिंग की। सबसे पहले आप ये बताइए कि मूलांक 1 वाले लोगों को आज क्या खरीदारी करनी चाहिए और साथ ही ये भी बता दीजिए कि आज इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, और इनके लिए कोई खास उपाय भी अगर आपके पास है तो मैं चाहूंगी कि आप वो भी बता दीजिए। जरूर। 1 मूलांक वाले आज सोना, चांदी, हीरे या कपड़े खरीद सकते हैं। एक चीज का इनको ख्याल रखना है क्योंकि इनको घर की पूर्व दिशा में कोई भी सफाई का सामान जैसे झाड़ू, पोछा, ऐसा कोई भी सामान घर की पूर्व दिशा में बिल्कुल भी नहीं रखना है। और एक उपाय जो एक अचूक उपाय 1 मूलांक वाले कर सकते हैं, उनको एक देसी घी का दिया लेना है। गाय के घी का दिया अगर मिल जाए तो और भी अच्छा है और इसको अपने मुख्य द्वार पे दोनों साइड पे जलाएं जरूर शाम को पूजा समय। जी, तो ये था 1 मूल्यांक वाले लोगों के लिए खास उपाय तारा जी ने बताया। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हीं को अपनाकर अपनी शॉपिंग और जो भी आप दीपावली मना रहे हैं उसको अपनाएं। चलिए अब बात करते हैं 2 मूलांक वाले लोगों को क्या करना चाहिए। तारा जी, क्या करना चाहिए 2 मूलांक वाले लोगों को? 2 मूलांक वाले आज धनतेरस के दिन सोना, चांदी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ पीतल भी खरीदेंगे तो आज काफी शुभ रहेगा। इनके लिए एक सटीक उपाय है, इनको श्रीफल लेना है, उसको अच्छे से साफ कर लेना है और उसके ऊपर कुमकुम का स्वास्तिक बना के पूजा की जगह पे इनको रख देना है। उसके बाद अगले दिन इसको लाल कपड़े में बांधकर श्रीफल को आपने अपने लॉकर में रखना है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है श्रीफल यानी कि नारियल। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन संपत्ति और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको कोई भी दान अपने घर से नहीं करना है। कोई भी चीज अपने घर से आज आपको किसी को दान में नहीं देनी है।
जी, ये विशेष बात यहाँ पर कही है क्योंकि त्योहारी सीजन में लोग ज्यादातर ये करते हैं कि दान पात वो करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो विशेष ध्यान 2 मूल्यांक वाले लोगों को रखना है कि दान इस दौरान आपको नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं 3 मूलांक वालों को। किस बात का ध्यान तारा जी धनतेरस पर 3 मूलांक वाले लोगों को रखना है? 3 मूलांक वालों के लिए एक चीज का इनको ध्यान रखना है कि आज कोई भी नोकीली वस्तु या शार्प ऑब्जेक्ट इनको आज ना खरीदना है, ना इनको किसी को भी देना है। उपाय के तौर पे 3 मूलांक वाले 11 बिलव के पत्र लें, उसके ऊपर सफेद चंदन से श्रीम लिखकर उसको माँ लक्ष्मी को अर्पित करें पूजा के समय, और उसके बाद इनको अपने लॉकर यानी तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें, जिससे इनके ऊपर पूरा साल माँ की कृपा रहेगी। और खरीदारी में इनको कपड़े खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं और चांदी भी खरीद सकते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 वाले जातकों की। तारा जी, इन जो ये लोग हैं 4 मूलांक वाले, इन्हें धनतेरस पर किन खास बातों का ध्यान देना है? जरूर, धनतेरस के दिन 4 मूलांक वालों को काले वस्तु से बचना है। काले वस्तु, काले धातु के उपयोग से इनको बचना है। और साथ ही साथ ये अचूक उपाय ये धनतेरस के दिन कर सकते हैं। ओम कुबेराय नमः का जाप इनको सायंकाल पूजा के समय इनको करना है। जितना कर सकते हैं एक माला जरूर करें। और साथ ही साथ अगर इनके घर में तुलसी जी हैं तो उस पे पानी चढ़ा के, पानी अर्पित करके साथ ही साथ दिया भी जरूर जलाएं। खरीदारी में ये कोई भी पीतल का सामान, जमीन, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम, कोई भी कागजी कार्यवाही प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कर सकते हैं। इनके लिए काफी शुभ रहेगी। जी, तो ये सब चीजें 4 मूलांक वाले लोग अपनाएं और जरूर भगवान कुबेर आपको इसका आशीर्वाद देंगे। अब बात कर लेते हैं 5 मूलांक वाले लोगों की। तारा जी, 5 मूलांक वालों को क्या इस दौरान खरीदारी करनी चाहिए? जरूर, अगर हम 5 मूलांक वालों की बात करें तो 5 मूलांक वालों के लिए शेयर मार्केट में काम करना या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना काफी शुभ रहेगा। चांदी खरीद सकते हैं, परफ्यूम, इत्र खरीद सकते हैं, इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तेल या तेलीय वस्तु इनको आज के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, ना किसी को इनको दान देनी है। उपाय अगर ये करना चाहते हैं आज के दिन, अगर ये उपाय करेंगे तो इनको बहुत ही अच्छी इसका नतीजा मिलेगा। इनको चांदी का एक सिक्का लेना है और इस सिक्के के ऊपर इनको लाल केसर से श्रीम या फिर स्वास्तिक बनाना है और इसको लाल कपड़े में बांध के अगले दिन पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रखना है और पूरा साल ये इसे वहां रहने दे सकते हैं, जिससे कि माँ की अपरंपार कृपा इन पे बनी रहे। जी, तो ये था 5 मूलांक वालों के लिए विशेष उपाय। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अपनाएंगे। अब बात कर लेते हैं 6 मूलांक वाले लोगों के बारे में। तारा जी, 6 मूलांक वाले लोगों को क्या विशेष ध्यान रखना है और क्या आज के दिन वो खरीदारी कर सकते हैं? जरूर, 6 मूलांक वालों के लिए आज एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे इनको बहुत सफलता मिलेगी और काम में भी इनको मुनाफा होगा। इनको एक अनार के पेड़ की लकड़ी लेनी है और 7 पान के पत्ते लेने हैं। पान क्योंकि कहा जाता है कि पान नाग लोक से आते हैं और नाग जो होते हैं उनको आशीर्वाद होता है धन का, संपत्ति का। तो अगर ये अपने काम में ऐश्वर्य चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, तो इनके लिए आज ये उपाय बहुत ही लाभदायक रहेगा। इनको एक अनार की लकड़ी, 7 पान के पत्ते लेने हैं और उसके ऊपर इनको श्रीम लाल कुमकुम से लिखना है और एक एक करके इनको पूजा में माँ को अर्पण करना है। और अगले दिन इन्हीं पत्तों को उस लकड़ी पे लपेट कर इनको अपनी तिजोरी में रखना है, जो कि पूरा साल इनके ऊपर धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। एक चीज का इनको ध्यान रखना है, कपड़े नहीं खरीदने हैं और कपड़ों का दान इनको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी, तो 6 मूलांक वाले लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कपड़े की खरीदारी इस दिन आपको नहीं करनी है और कपड़े का दान नहीं करना है। और जो उपाय तारा जी ने बताया जरूर इसे अपनाइएगा। अब बात कर लेते हैं 7 मूलांक वालों के लिए। 7 मूलांक वालों के लिए क्या आज के दिन विशेष है तारा जी? 7 मूलांक वाले आज पीतल की खरीदारी जरूर करें। पीतल के बर्तन या पीतल की खरीदारी करना इनके लिए काफी शुभ रहेगा। इनको आज काले रंग या काले धातु से बचना है और एक चीज का ख्याल रखना है कि इनको काली वस्तुएं भी अपने घर में नहीं लेके आनी है। एक उपाय इनको करना है, सटीक उपाय है, इनको श्रीफल लेना है, उसको अच्छे से धो लेना है, उसको साफ कर लेना है, उसको शुद्ध करने के बाद रोली से कुमकुम से
स्वास्तिक बनाना है और उसको अपनी तिजोरी में रखना है, जिससे इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जी, तो ये उपाय तारा जी ने बताया है 7 मूलांक वाले लोगों को कैसे लक्ष्मी की कृपा वो पा सकते हैं। अब बात करते हैं 8 मूलांक वालों को इस दिन क्या करना चाहिए तारा जी? ज़रूर, अगर हम 8 मूलांक वालों की बात करें तो इनको घर की चौखट पे, घर के मुख्य द्वार पे एक स्वास्तिक बनाना है लाल सिंदूर से। ये इनको सुबह ही बना लेना है और शाम को जब पूजा का समय हो उस समय वहाँ पे इनको एक चौमुखी दीपक रखना है, जो कि दक्षिण की ओर होना चाहिए मुख्य द्वार के। ये इनको घी का दीपक जलाना है और इसके अंदर अगर हो सके तो नाग केसर भी डाल लें और साथ ही साथ अपने चूल्हे के दाएं और बाएं भी एक एक दीपक जरूर प्रज्वल करें। अगर खरीदारी की हम बात करें तो इनको गेहूं लेना बहुत ही शुभ रहेगा, तो इस दिन ये गेहूं की खरीदारी जरूर करें। जी, तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 9 के लोगों के लिए आज का दिन कैसे खास बन सकता है और किन खास बातों का ध्यान आज 9 मूलांक वाले लोगों को रखना है। जरूर, 9 मूलांक वालों को एक आटे का चौमुखी दिया बनाना है, जिसको इन्होंने अपने मुख्य द्वार पे रखना है। और एक चीज का इनको ख्याल रखना है कि इसके अंदर इनको 13 साबुत काली मिर्च भी डालनी है इस दिन। अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा और इनको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ का इनको ध्यान रखना है, सूर्य उदय होने के बाद 9 अंक वालों को निद्रा यानी सोना नहीं है। इनको अपने बिस्तर पे नहीं जाना है, इनको अपनी दिनचर्या में बिजी हो जाना है और इस उपाय को ज़रूर करना है। जी, तो ये तो मूलांक के अनुसार तारा जी ने बताया कि कौन कौन से मूलांक वाले लोग आज के दिन क्या विशेष चीज कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगी तारा जी आप हमारे दर्शकों के लिए खास टिप्स लेना चाहेंगे जिससे ये सारे धनतेरस ढेर सारी खुशियां इनके लिए लेकर आए, और ऐसे क्या खास उपाय हैं जिससे घर में समृद्धि आएगी और हमें माँ लक्ष्मी की कृपा मिल सकेगी? कुछ खास चीजें हैं जो हम सभी को खरीदनी चाहिए और अपने घर पे धनतेरस के दिन लेके आनी चाहिए। सबसे पहले एक झाड़ू, नया झाड़ू खरीदना काफी शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण पादुका जरूर खरीदें। अगर श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं तो अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। और धनिया इस दिन अगर खरीदा जाए, धनिया के बीज अगर इस दिन खरीदे जाएं और दिवाली के दिन उनको बीज दिया जाए या पौधा लगाया जाए तो काफी शुभ माना जाता है। तो ये कुछ सरल उपाय आप सभी करें और एक अचूक उपाय जो सभी के लिए है ताकि माँ लक्ष्मी आपसे सबसे प्रसन्न रहे। तो आपने एक लाल कपड़ा लेना है और उसको वुडन यानी कि लकड़ के आसन पे बिछा के एक पीतल की थाली लेकर उसके अंदर 13 आपने जो है आटे के दीपक लगाने हैं। उन दीपक के ऊपर आपने एक एक करके कुमकुम की बिंदी लगानी है, एक टीका करना है उसका। उसके बाद सभी के अंदर आपने नाग केसर एक एक करके डालना है, पुष्प अर्पित करने हैं और सह परिवार आपने प्रार्थना करनी है कि आपके घर पे धान्य पूरा साल बना रहे। और उसके बाद इस थाली को, पीतल की थाली को ले जाके आपने अपने घर के मुख्य द्वार पे रखना है। जी, तो चलिए एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी तारा जी, क्योंकि धनतेरस का विशेष पर्व आज है और धनतेरस के बारे में हमने बात की। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि दीपावली के दौरान, क्योंकि 5 दिन का दीपोत्सव होता है, इस दौरान विशेष तौर पर जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी जातक है, उन्हें किन सब चीजों का ध्यान रखना है और क्या जो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे कि ये नहीं करना है इस दौरान? इस पर्व पर हमें जो 5 दिन का हमें पर्व आ रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से हमें कुछ नोकीली चीज़ें, ऐसी चीज़ें, धातु यानी पीतल, काला रंग, इन सब का हमें परहेज करना है और अपने घर पे ना इनको लाना है। तेलीय वस्तु, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें हमें ना लानी है और ना किसी को हमें देनी है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारी पूर्व दिशा जो कि नॉर्थ डायरेक्शन होती है उसको हमेशा हमने साफ सुथरा रखना है। कोशिश करें कि अगर ईशान कोण में हम एक तुलसी का पौधा भी लगा सकें और लक्ष्मी गणेश जी का पौधा भी अगर हम वहाँ पे लगा सकें तो लक्ष्मी गणेश जी का पौधा जिस घर में फलता है और फूलता है वहाँ पे धन की वर्षा हमेशा होती है। तो अगर आप हो सके तो माँ लक्ष्मी का ये जो पौधा है इसको अपने घर पे जरूर लगाएं। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी तारा जी ने हमारे साथ साझा की और उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं ये सब चीजें अपनाकर ही अपनी दीपावली के त्योहार को वो अच्छे से मनाएं। बहुत धन्यवाद तारा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे साथ साझा करने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम चाहेंगे कि इस धनतेरस आपका घर धन धान्य से भर जाए और सही मायने में आप सभी पर धन बरसे, और इसी शुभकामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।